क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन से हमारी क्लास नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आज हम पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, अम्ल और क्षार क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, जो जल में घुलकर जो जल में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। विशेषताएं देखिए, सबसे पहले अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। तो खट्टे होते हैं, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, है ना। ठीक है, और अम्ल होते हैं, ये अम्ल और बेस होते हैं, लिटमस पत्रों को रेड या नीला करते हैं। तो अम्ल क्या करते हैं? अम्ल की हम ट्रिक से देखेंगे, अनील, अनील। ठीक है, ऐ से हो गया अम्ल, अम्ल होगा, नी से होगा नीला, ठीक है, नीला, लै से होगा लाल। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है वो नीले को क्या करता है? लाल करता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले को, नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। ठीक है, तो अनील क्या है? इसकी ट्रिक है, ऐ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। ठीक है, और जल में घुलकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ठीक है, और अम्लों की pH मान होता है वो 7 से क्या होता है? 7 से क्या होता है? कम होता है। pH मान क्या? pH मान होता है वो 7 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अम्ल की pH मान होता है 7 से कम होती है। ठीक है, और एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल तो वे होते हैं जिसकी pH मान है वो जैसे 0.1, 0.2, 1.1 ये होते हैं ना, उनको तो बोलते हैं जिसकी pH मान 7 से बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब 1, 2, 3 के पास हो, वो तो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। और जिसकी 6.7 है, लगभग 7 के निकट आ जाती है, वो क्या होते हैं फिर? दुर्बल अम्ल। ठीक है, एक होते हैं, एक होते हैं तनु अम्ल। विलयन के भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो होता है तनु, एक होता है सांदर, सांदर। ठीक है, ठीक है, और कोई सी भी अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, इसमें 2 वो होते हैं भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं। एक तो होता है उसमें अभिकारक होता है, ठीक है, अभिकारक होता है। ठीक है, अभिकारक की मात्रा ज़्यादा होती है। एक होता है प्रोडक्ट, मतलब उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो तनु विलयन तो किसको बोलते हैं? जिस विलयन में पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, जल की मात्रा ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं? तनु विलयन। एक होता है सांदर, जिसमें पानी की मात्रा तो होगी, होता है, एक होता है सांदर विलयन। तनु विलयन में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, एक होता है सांदर विलयन होता है जिसमें, जिसमें मतलब विलय की मात्रा ज़्यादा होती है, विलय की मात्रा ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं सांदर। और जिसमें विलय की मात्रा तो कम होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, जल की मात्रा अधिक होगी, उसको बोलते हैं तनु विलयन। ठीक है, तो क्या होता है? अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, अम्ल देखिए किसको बोलते हैं? अम्ल एसिड होता है जो H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, pH मान 7 से कम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये बहुत प्रबल अम्ल होता है, इसकी मतलब 1.2 के पास लगभग pH मान होता है। ठीक है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बोलते हैं इसको, अम्लों का राजा बोलते हैं। ठीक है, जो भभकता द्रव होता है, अम्ल राज होता है, उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, एक HNO3 होता है, और एक होता है उसमें HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो होता है 3:1 और 1 अनुपात होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अनुपात है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 3:1 का मिश्रण क्या होता है? अम्लराज। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये भी अम्लों का राजा होता है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, अम्लों का राजा।
ठीक है। इसके बाद ये होता है कि CH3COOH, ठीक है, जिसमें श्रृंखला में कार्बन की मात्रा 1 होती है उसको बोलते हैं मेथेन, ठीक है। और जिसमें कार्बन की मात्रा 2 होती है उसको बोलते हैं एथेन, ठीक है, उसको बोलते हैं एथेन, ठीक है। और जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसमें ओइक ओइक काम में लिया जाता है। और जिसमें एक ही बंद होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जो एकल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं क्या, एन एन लगता है श्रृंखला में। और जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसमें बोलते हैं ओइक। तो ये CH3COOH है, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब इसमें कार्बन की मात्रा 2 है तो एथ हो गया। और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो गया। इसके बाद में देखिए मजबूत अम्ल मतलब प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। मैंने अभी बताया था कि नाइट्रिक अम्ल होता है ये बहुत प्रबल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अनुपात और इसका 1 अनुपात का विलयन होता है, उसको क्या बोलते हैं, अम्लराज होते हैं। कमजोर अम्ल होता है एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं, क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलकर क्या कर देते हैं, OH- आयन देते हैं, ठीक है, OH- आयन देते हैं। और अम्ल होते हैं, अम्ल की हमने ट्रिक देखी थी, अनील, ठीक है। अम्ल होते हैं नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। और क्षार इसे उल्टा करते हैं, लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। इनकी pH का मान होता है ना, वो क्या होता है 7 से अधिक होती है, ठीक है। क्षार की pH का मान होती है वो 7 से क्या होती है, अधिक होती है। इसके बाद में उदाहरण देखते हैं। एक तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, और ये होता है NH4OH होता है, ठीक है। KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये क्या है, ये क्षार के उदाहरण है, ठीक है। जिससे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया मतलब एसिड और बेस की विलयन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, साल्ट प्लस वाटर, लवण प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl और NaOOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बनता है इसमें, NaCl बनाता है। इधर से मैंने अभी बताया था आपको कि जो अम्ल होते हैं वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और क्षार होते हैं क्या, OH- आयन देते हैं। तो H+ और OH- आयन की तो ये क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Cl- होगा, Na+ होगा, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा। ये तो क्या होता है, लवण होगा, जल बनेगा, H2O और जल बनेगा। इसको बोलते हैं साधारण नमक, बोलते हैं NaCl को, ठीक है। अम्ल है धातु से अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है। अम्ल होते हैं धातु से अभिक्रिया करते हैं, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक जिंक से, ये क्या है, धातु है, तो जिंक से जिंक क्लोराइड बनाएंगे, ZnCl2 बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से H+ आयन देगा, ठीक है, यहाँ से Cl- और जिंक अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनेगा। और हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है, बाहर निकलती है। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, और लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है, ठीक है। कार्बोनेट से अभिक्रिया कर धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण का निर्माण होता है। इसके बाद में देखिए दांतों में अम्लीयता, टूथपेस्ट क्षारीय। दांतों में जो हमारे दांतों में अम्लीयता होती है तो उसको हमें किसकी यूज करके हम किस कम करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, क्षारीय होती है वो। टूथपेस्ट होती है, कोलगेट करते हैं, वो क्या होती है, क्षारीय, वैसे दांतों में अम्लता को दूर कर देती है टूथपेस्ट। चिट्ठी का डंक होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल में कई बार चिट्ठी डंक मार जाती है तो क्या होता है, हमारी जलन या मतलब जलन महसूस होती है तो हम क्या लगाते हैं, बेस होता है, किसी क्षार का यूज करते हैं तो हमें राहत महसूस होती है, ठीक है। पेट की अम्लीयता होती है एसिडिटी, कई बार हमारे एसिडिटी हो जाती है, वो MgOH2 की, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी यूज करके हम पेट की अम्लीयता एसिडिटी को दूर करते हैं, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, एंटाइसिड बोलते हैं इसको। इसके बाद में देखिए हाइड्रोक्लोरिन अम्ल HCl कैसा अम्ल है, ये मजबूत अम्ल है, मतलब ये प्रबल अम्ल है, ठीक है। मजबूत का मतलब होता है प्रबल है,
दुर्बल। किसका पीएच मान 7 होता है? जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है आसूत जल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? आसूत जल बोला जाता है। शुद्ध जल का मान पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसको बोलते हैं आसूत जल होता है, ठीक है। बारिश का जल होता है, वर्षा जल होता है, इसकी पीएच मान भी 7 होता है। ये जब वायुमंडल में आने के बाद में ही प्रदूषित होता है, इससे पहले जो वर्षा का जल होता है उसकी पीएच का मान 7 होता है और वो एकदम शुद्ध होता है, ठीक है। NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? मजबूत क्षार होता है, ये प्रबल क्षार होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए फिनोप्थिलीन क्षार में गुलाबी होता है, ठीक है। अम्ल क्या करते हैं? अम्ल होते हैं नीले को लाल कर देते हैं, क्षार क्या करते हैं? लाल को लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अभी परिभाषा देखते हैं अम्ल और क्षार की। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन, मैंने अभी बताया था कि जो जल में H+ आयन देते हैं, तो ये भी यही बता रहा है, जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 क्या कर देंगे? सभी H+ आयन देंगे, ठीक है जी। इसी प्रकार से बता रहा है HCl होता है H+ और Cl-, H2SO4 2H+ SO4-, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्षार। क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। जो जल में H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो OH- देते हैं वो क्या होते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH होता है तो Na+OH-, ठीक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K+ पोटेशियम प्लस आयन देता है, OH-। जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है वो क्या होता है? क्षार होता है। जो H+ आयन देता है वो क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए कुछ पदार्थ होते हैं उसमें अम्ल कौन कौन से पाए जाते हैं। संतरा और नींबू का रस होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। खट्टे दूध दही सब में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। सेब होता है, सेब, इसके अलावा मिर्ची होता है ना, मिर्ची हमारे नींबू में भी सिट्रिक होता है, मिर्ची होता है उसमें भी सिट्रिक अम्ल ही होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा होता है? मेलिक अम्ल होता है। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद में देखिए टमाटर में देख लिया हमने ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है जो प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। चाय होता है इसमें भी टेनिक अम्ल होता है। विटामिन C होता है स्कोरिक अम्ल होता है। इसमें लाल चींटी का डंक होता है उसमें होता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि अम्ल हमने किसको देखा कि अम्ल होते हैं जो H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, और जो OH- आयन देते हैं जलीय विलयन में उसको क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अम्लता और क्षारीयता किससे नापते हैं? pH स्केल से नापते हैं, pH स्केल से नापते हैं, ठीक है। इस pH स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? pH स्केल की खोज की थी, ठीक है। इस स्केल पे 1 से लेके 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं, जिसमें जिसकी पीएच मान 7 होती है उसको क्या बोला जाता है? उदासीन बोला जाता है। और जिसकी पीएच का मान 7 से अधिक होता है उसको क्या बोला जाता है? क्षार बेस होता है। और जिसकी पीएच का मान 7 से कम होता है उसको बोला जाता है अम्ल। समझ गए कि अम्ल और क्षार की जो पीएच नापने का जो यंत्र उसको क्या बोला जाता है? पीएच स्केल। इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जिससे 0 से लेकर 14 तक अंक उपस्थित होते हैं। जिसकी पीएच का मान 7 होता है उसको बोला जाता है उदासीन। आशुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसकी पीएच का मान 7 होता है। जिसकी पीएच का मान 7 से अधिक होता है उसको क्षार बोला जाता है। जिसकी पीएच का मान 7 से कम होता जाता है उसको अम्ल बोलते हैं। प्रबल अम्ल होते हैं उनकी निम्न से कम होती जाती है, और जो दुर्बल क्षार होते हैं ना उनकी पीएच का मान मतलब 7 के लगभग निकट होते हैं। जैसे रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है, मतलब हल्का क्षारीय होता है, मतलब 7 के निकट होंगे वो दुर्बल क्षार होंगे। 7 से 0 के निकट होंगे, पास में होंगे, या वो तो क्या होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। जो 7 के निकट होंगे क्या होंगे? दुर्बल क्षार होंगे, ठीक है। जिसकी पीएच का मान 7 से अधिक हो क्या होगा? क्षार होगा। तो आपको क्लास कैसी लगे मेरे को कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, और क्लास को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, और बताना कि क्लास आपको कैसी लगी।